नमस्कार, आप देख रहे हैं रोज तक। एक अनोखा शो ऐसा भी होता है। विश्वास बिल्कुल नहीं होता कि पत्थर में से आवाज और संगीत आ सकता है और एक छोटे से सुराग के कारण मंदिर का गुंबज उल्टा छाया चित्र के रूप में आपको दिखाई देता है। एक अनोखी कहानी, एक अनोखी कारीगरी हम्पी शहर की। देखिए, मेरे अनोखे शो में ऐसा भी होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब रावण ने घोर तपस्या की और शिवजी को प्रसन्न किया तो शिवजी ने कहा कि मांग क्या चाहिए। तो रावण ने कहा, प्रभु मुझे स्वयं आप ही चाहिए, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, आप ही मेरे इष्ट है, आप ही मेरे साथ मेरी नगरी लंका में चलिए। शिवजी ने कहा, यह हो नहीं सकता, परंतु मैं तुम्हें एक आत्मलिंग देता हूं जिसमें मैं हमेशा सदैव तेरे साथ उपस्थित रहूंगा। यह वजन में इतना हल्का है कि छोटा बालक भी उठा सकता है, बुजुर्ग भी उठा सकता है, कोई भी इसे उठा सकता है। जब तुम यहाँ से वापस लंका जाओ, इसे रास्ते में कहीं मत रखना, लंका में स्थापित कर देना, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। मगर रावण हम्पी के इस किनारे तुंगभद्रा नदी के पास पहुंचा और संध्या का समय हो गया। रावण ने सोचा कि क्यों ना मैं संध्या काल की आरती कर दूं और अपने इष्ट को प्रसन्न करूं। वहीं से एक बुजुर्ग जा रहा था। रावण ने उस वृद्ध व्यक्ति से इस शिवलिंग को पकड़ने को कहा और स्वयं स्नान करने के लिए तुंगभद्रा में चला गया। कुछ समय बाद वह वृद्ध व्यक्ति थक गया और कमजोरी के कारण उस शिवलिंग को वहीं जमीन पर रख दिया। जमीन पर रखते ही शिवलिंग थोड़ा टेढ़ा हो गया। वापस जब रावण स्नान करके वहां पहुंचा तो उसने कहा कि बुजुर्ग, आपने क्या कर दिया, ये मेरे इष्ट थे, मैं इन्हें अपने नगरी लंका में ले जाना चाह रहा था। रावण ने लाख कोशिश की मगर वह उसे टस से मस न कर सका, नहीं उसे थोड़ा सा भी हिला सका, नहीं कुछ उठा सका। वहीं माना जाता है कि रामायण काल की यह किष्किंधा नगरी है और यहीं पे हम्पी शहर बसा हुआ है। जिस शिवलिंग हम्पी में स्थापित है वह विरूपाक्ष मंदिर से फेमस है और उसी लिंग की हम लोग पूजा करते हैं विरूपाक्ष मंदिर की ओर। तुंगभद्रा नदी के दक्षिण किनारे पर हेमकुट पहाड़ी की तलहटी पर बने इस मंदिर का गोपुरम 50 मीटर ऊंचा है। भगवान शिवजी के अलावा इस मंदिर में भुवनेश्वरी देवी और पंपा की मूर्तियां भी बनी हुई है। इस मंदिर के पास और भी अनेक छोटे मोटे मंदिर है, अनेक देवी देवताओं को समर्पित है। विरूपाक्ष का यह मंदिर विक्रमादित्य की रानी लोकमाह देवी ने बनवाया था। द्रविड़ स्थापत्य शैली के अनुसार यह मंदिर ईंट और चूने से बना हुआ है और इसे यूनेस्को की घोषित राष्ट्रीय धरोहर में भी शामिल किया गया है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी अपने निर्माण में कई अद्भुत आश्चर्यों को समेटे हुए है। वहीं पे भगवान विष्णु का एक मंदिर है जहां पर 56 स्तंभ है जिसे टच करने से सारे गामा पाधा निसा 7 सुरों की ध्वनि निकलती है। अंग्रेजों ने इस पर शोध किया और कई पिलर को नष्ट भी कर दिया, लेकिन पाया कि अंदर से वो खोखले है। धन्य है ऐसे कारीगर और उनकी कारीगरी जिन्होंने इस तरह से मंदिरों का निर्माण किया। सैकड़ों वर्ष पूर्व विरूपाक्ष मंदिर की यह रचना भी अपने आप में एक अद्भुत है। पत्थरों से निर्मित एक पिनहोल कैमरे के जैसी एक छोटा सा सुराग छोड़ा गया जिसमें विरूपाक्ष मंदिर का भव्य गोपुरम उस रोशनी से दूसरी ओर के कमरे में उल्टा दिखाई देता है। मंदिर के उत्तर पश्चिम में कुछ दूरी पर बने हुए उस छोटे से कमरे में जब दीवार पर छिद्र से वो प्रकाश की किरणें गुजरती है तो गोपुरम का उल्टा छाया प्रतिबिंब सामने दीवार पर उल्टा बनता है। यह पिनहोल कैमरे की भांति कार्य करता है और बिल्कुल पत्थर से निर्मित है। ऐसा आश्चर्य ही हमारे पूर्वज और हमारे भारत के प्राचीन कारीगरों ने उन्नत ज्ञान और विज्ञान का एक अद्भुत उदाहरण है। आप हम्पी जाए, जब विरूपाक्ष मंदिर के उस शिवजी के लिंग के दर्शन भी अवश्य करें और विष्णु भगवान के उस स्तंभों को भी बजाकर जरूर देखें जिसमें से सारे गामा की धुन निकलती है। यह एक विज्ञान का अनोखा उदाहरण है। यह सिर्फ अपने भारत में ही होता है और हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।
आप देख रहे थे एक अनोखा अद्भुत शो ऐसा भी होता है। अगर इसी तरह की कोई कहानी कथा आपके पास है तो आप हमें व्हाट्सएप करें, ईमेल करें। हम आपके नाम के साथ उस कथा को अपने शो में जरूर चलाएंगे। आप देख रहे हैं ऐसा भी होता है। धन्यवाद। मैं कमल कड़ेल। Subscribe to our YouTube channel. Follow us on www.rojtak.com.